ऑल ऑफ यू वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सबका इस चैनल में, इस क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है विद्यार्थियों, दी होम कमिंग है, जो कि रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया है। इसका पार्ट 1 हम सब पढ़ चुके हैं। आज हम सब इसका सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। अटेंशन ऑल ऑफ यू, इन दिस वर्ल्ड ऑफ ह्यूमन अफेयर्स देयर इज नो वर्स नुआइसेंस देन अ बॉय एट द एज ऑफ 14। यहाँ तक आपको ये पैसेज बताया गया था। Attention once again all of you. He is neither ornamental nor useful, अर्थात वह ना तो बहुत अधिक ऑर्नामेंटल मीन्स अलंकारिक सुंदर था और ना ही बहुत उपयोगी था। इट इज इम्पॉसिबल टू शो अफेक्शन ऑन हिम एज ऑन ए लिटिल बॉय, अर्थात उस छोटे लड़के पर, जो फटिक नाम का लड़का था, उस छोटे लड़के पर बहुत अधिक अफेक्शन स्नेह की बारिश करना भी बिल्कुल असंभव था। एंड ही इज ऑलवेज गेटिंग इन द वे, और जो कि वह सदैव किसी न किसी काम में आता है। इफ ही टॉक्स विद ए चाइल्ड लिस्प ही इज कॉल्ड बेबी, यदि वह बच्चे की तरह बात करता है तो ही इज कॉल्ड बेबी, उसे बच्चा कहा जाता है। एंड इफ ही आंसर्स इन ग्रोन अप वे ही इज कॉल्ड इम्पर्टिनेंट, मीन्स होता है अधीर। यदि वह जितने भी उत्तर हैं, यदि वह बड़ों की तरह बात करता है, अगर कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं तो बड़ों की तरह उत्तर देता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? अधीर कहते हैं, गुस्ताख कहते हैं। इन फैक्ट वास्तव में एनी टॉक एट ऑल फ्रॉम हिम इज रिसेंटेड, अर्थात वास्तव में किसी प्रकार की जो बातचीत होती है वह उन सब के लिए रिसेंटेड, अस्वीकार होती है। देन ही इज एट द अनअट्रैक्टिव ग्रोइंग एज, अर्थात इस अनाकर्षक बढ़ते हुए आयु जो उसके लिए था, मीन्स इस बढ़ती हुई उम्र जो उसके लिए अनाकर्षक थी। अर्थात कहने का तात्पर्य है जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाती है वैसे हमारे तर्क शक्ति का विकास होता जाता है। लेकिन यदि हम अपने तर्क शक्ति का प्रयोग न करके अपने को ही बुद्धिमान समझें तो जो बड़े लोग होते हैं उनको बहुत खराब लगता है। इसी तरीके से यहाँ पर साइकोलॉजिकल व्यू बताया जा रहा है, जो कि 2-3 पैसेज तक आपको बताया जाएगा। ही ग्रोस आउट ऑफ हिज क्लास विद इनडिसेंट हेस्ट, और उसके कपड़े बहुत इनडिसेंट हेस्ट, बहुत तेजी से ग्रोज आउट मीन्स छोटे होते जा रहे थे। हिज वॉइस ग्रोज हॉर्स एंड ब्रेक्स एंड क्वेबर्स, उसकी जो आवाज थी हॉर्स कड़क थी, ब्रेक्स मीन्स फटी हुई, एंड क्वेबर्स कपकपी थी, अर्थात उसकी आवाज में बहुत कड़क थी, ब्रेक्स टूटी हुई थी, एंड क्वेबर्स कपकपी थी, अर्थात उसकी स्पष्ट आवाज नहीं निकलती थी। हिज फेस ग्रो सडनली एंगुलर एंड अनस्लाइटली, उसका जो चेहरा था अचानक एंगुलर कोणीय हो गया, एंड अनस्लाइटली जो कि बिल्कुल असमतल हो गया, अर्थात बिल्कुल अधीर हो गया। इट इज इजी टू एक्सक्यूज द शॉर्ट कमिंग्स ऑफ अर्ली चाइल्डहुड, अर्थात शॉर्ट कमिंग में छोटी छोटी जो गलतियां होती हैं, बचपन की छोटी छोटी गलतियों को एक्सक्यूज करना, माफ करना इट इज इजी, आसान है, लेकिन बट इट इज हार्ड टू टॉलरेट इवन अनअवॉइडेबल लैप्स इन ए बॉय ऑफ 14, लेकिन 14 वर्ष के लड़के को अनिषिद्ध, असहनीय जो उनकी गलतियां हैं सहन करना कठिन होता है। द लैड हिमसेल्फ बिकेम पेनफुली सेल्फ कॉन्शियस, लड़का स्वयं किसी दर्दनाक तरीके से सेल्फ कॉन्शियस, आत्मसम्मानित होना चाहता था। When he talks with elderly people, he is either unduly forward or else so unduly shy that he appears ashamed of his very existence. जब वह किसी भी बड़े लोगों से अनड्यूली फॉरवर्ड, अनुपयुक्त तरीके से बात करता था, अथवा एल्स अनड्यूली से अथवा किसी तरीके से बात करता था, तो अपने आप को शर्मिंदा समझता था, शायमिन शर्मिंदा। दैट ही अपीयर्स अशेम्ड ऑफ हिज वे एक्सिस्टेंस, और वह इस तरीके से शर्मिंदा होकर अपने आप को दिखाता था, मतलब बहुत अधिक शर्मिंदा दिखाई देता था। एट फिर भी इट इज एट दिस वेरी एज व्हेन इन इज हार्ट ऑफ हार्ट्स अ यंग लॉर्ड मोस्ट क्रेव फॉर रिकॉग्निशन एंड लव। ध्यान दीजिएगा, इसमें बताया गया जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है सभी व्यक्ति ये सोचते हैं हमारा भी सम्मान हो, हमारी भी एक पहचान हो, हमें सब लोग पहचाने, तो ये दिल में ही रहता है, लेकिन व्यक्ति उसको बाहर की तरफ नहीं कर रख पाता है। ऐसा ही फटिक मन ही मन विचार कर रहा है, जो कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने उसके इस मनोवैज्ञानिक दबाव को बताने का प्रयास कर रहे हैं। एट फिर भी इट इज एट दिस वे एज, लेकिन इतनी आयु में व्हेन जब
व्हेन इन हिज हार्ट ऑफ हार्ट्स, जब एक युवा अपने हृदय में रिकॉग्निशन, पहचान एंड पहचान और प्रेम को प्राप्त करना चाहता है, एंड ही बिकम्स ए डिपोटेड स्लेव ऑफ एनीवन हु शो हिम कंसिडरेशन, जो कोई भी व्यक्ति उससे कंसिडरेशन थोड़ा उसकी सहायता करता है, उसके विचार को बताता है, उसका सहायता करता है, सहानुभूति करता है, तो वह व्यक्ति क्या होता है, डिवोटेड स्लेव ऑफ, यानी किसी भी व्यक्ति का वो दास हो जाता है। कहने का तात्पर्य है जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, आप सबकी उम्र के, जो भी आप जिस क्लास के हैं, तो अगर थोड़ा सा भी सहानुभूति दिखाता है तो आप उसके लिए बहुत कुछ करने के लिए तैयार हो जाते हैं, ऐसा यहाँ पर बताया गया है। बट नन डेयर ओपनली लव हिम फॉर, लेकिन कोई भी आपसे खुले रूप में प्रेम करने का साहस नहीं करता है, रियली केवल दिखावे के लिए होता है। वुड बी रिगार्डेड एज अनड्यू इंडल्जेंस एंड देयरफॉर, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर ये बताया गया है कि दैट वुड बी रिगार्डेड एज अनड्यू, यह अनुपयुक्त असंयोजित तरीके से होता है, देयरफॉर इसलिए, बैड फॉर द बॉय, जो कि लड़के के लिए क्या होता है, बहुत बुरा होता है, बहुत बेकार होता है, ठीक है। सो इसलिए व्हाट बी द स्कोल्डिंग चाइल्डिंग, और इसलिए उसे बार बार स्कोल्ड किया जाता है, डांटा जाता है, चाइल्डिंग फटकारा जाता है, जो कि अनुपयुक्त है। ही बिकम्स वेरी मच लाइक स्टर डॉग दैट हिज लास्ट हिज मास्टर, जब किसी बच्चे को बार बार डांटेंगे, फटकारेंगे, तो वह उस पालतू कुत्ते की तरह हो जाता है, जैसे कि ही हैज लॉस्ट हिज मास्टर, जैसे कि उसका मालिक खो गया है। फॉर अ बॉय ऑफ 14 हिज ओन होम इज द ओनली पैराडाइज, पैराडाइज मीन्स होता है स्वर्ग, हेवन। आप जब देखते हैं कोई भी बच्चा है अपने घर में रहता है तो बहुत उसे सुकून रहता है, आनंद रहता है, लेकिन वह किसी बाहर रिलेटिव्स के यहाँ कहीं बाहर वो वहीं जाता है जहाँ उसको रुचि होती है, लेकिन यदि वहाँ पर उसे आनंद नहीं आता तो वो अपने घर चला आता है। तो कहने का ऐसा है अपना ही घर स्वर्ग होता है, चाहे जो भी हो, जैसा भी हो। तो इट वॉज एंग्विश टू फटिक टू बी दी फॉर अ बॉय ऑफ 14 हिज ओन होम इज दी ओनली पैराडाइज, उस 14 वर्षीय लड़के के लिए उसका घर ही एकमात्र स्वर्ग था। टू लिव इन स्ट्रेंज हाउस विद स्ट्रेंज पीपल इज लिटिल सॉर्ट ऑफ टॉर्चर, while the height of bliss is to receive the kind looks of women and never to be slighted by them. To live in a strange, विचित्र घर में विचित्र लोगों के साथ रहना, is little sort of torture, यह थोड़ा अधिक प्रताड़ना थी, टार्चर था। while जबकि the height of bliss is to receive the kind of looks of women, ध्यान दीजिए, bliss means इच्छाओं की इतनी ऊंचाई पर, द काइंड्स ऑफ लुक्स ऑफ वुमेन मीन्स होता है स्त्रियों के द्वारा दया भाव से देखा जाना, एंड नेवर टू बी स्लाइटेड बाय देम, और उनके द्वारा कभी भी फटकारा न जाना, यह एक बच्चे के लिए बहुत अच्छा होता है। अगर कोई भी स्त्री है तो वो दया पाने के लिए योग्य होती है, उसी तरीके से बच्चे भी सोचते हैं हमें भी कोई न डांटे न फटकारे। इट वॉज एंग्विश टू फटिक टू बी द अनवेलकम गेस्ट इन हिज आंट्स हाउस डिस्पाइज्ड बाय हिज एल्डरली वुमेन, ध्यान दीजिएगा, अपने मामी के घर में मिस अनवेलकम गेस्ट, अनचाहा अतिथि बनना, फटिक के लिए बहुत डिस्पाइज्ड दिस एल्डरली वुमेन, उनके उस औरत के द्वारा डिस्पाइज किया जाना, घृणा किया जाना, दर्द, एंड स्लाइटेड फटकारा जाना, ऑन एवरी करेजन प्रत्येक तरीके से दर्द दे रहा था। इफ सी एवर आस्क्ड हिम टू डू एनीथिंग फॉर हर, यदि उसे एवर आस्क्ड सदैव से कहा जाता हिम टू डू एनीथिंग कुछ करने का, अर्थात सी मीन्स होता है उसका मीन्स यदि वह, अर्थात उनकी जो मामा की जो पत्नी था मामी, कुछ उससे कहने के लिए कहती थी करने के लिए, ही वुड बी सो ओवरजॉयड, से इतना अधिक प्रसन्न हो जाता था, दैट ही वुड ओवर ड्यूटी इट, तो वह बहुत अधिक काम कर देता था। एंड देन तब सी वुड टेल हिम नॉट टू बी सिस्टमिक, तब उनकी मामी कहती थी आप इतना बदतमीज, इतना मूर्ख मत बनो, बट टू गेट अप विथ हिज लेसन, और आप अपने ऊपर ध्यान दीजिए। अर्थात कहने का तात्पर्य है ये एक प्रकार से मानसिकता होती है। दी क्रैम्ड मीन्स होता है उबाऊ, ठीक है, आप क्रैम्ड कह सकते हैं, उबाऊ होता है, ठीक है, या थकाऊ जो आप कहते हैं। एटमॉस्फियर ऑफ निगलेक्ट इन हिज आंट्स हाउस ऑपरेट फटिक सो मच दैट ही फेल्ट दैट ही कुड
हार्डली ब्रीथ। ध्यान दीजिएगा, अपने मामी के घर में उपेक्षापूर्ण वातावरण में रहना, अपृष्ठ फटिक पर अत्याचार किया जाना, सो मच इतना अधिक था दैट ही फेल्ट, वह अनुभव कर रहा था, दैट ही कुड हार्डली ब्रीथ, अर्थात वह बहुत मुश्किल से सांस ले पा रहा था। ही वांटेड टू गो आउट इनटू द ओपन कंट्री, ओपन कंट्री मीन्स खुले गांव में, यहाँ गांव से तात्पर्य क्योंकि गांव से आया है, वह अपने उस खुले गांव में बाहर जाना चाहता था। एंड फिल हिज लंग्स एंड ब्रीथ फ्रीली, और फेफड़े भर करके वह सांस लेना चाहता था। बट देयर वॉज नो ओपन कंट्री टू गो आउट, लेकिन वहां पर जाने के लिए कोई भी खुला गांव नहीं था। सराउंडेड ऑन ऑल साइड्स बाय कलकत्ता हाउसेस एंड वाल्स, कलकत्ता में चारों तरफ घर और दीवारों से घिरा हुआ था। कलकत्ता था घरों और दीवारों से चारों तरफ से घिरा हुआ था। एंड ही वुड ड्रीम नाइट आफ्टर नाइट ऑफ हिज विलेज होम एंड लॉन्ग टू बैक दियर, अर्थात वह नाइट आफ्टर नाइट मीन्स रात भर क्या स्वप्न देखता, अपने गांव वापस जाने का स्वप्न हमेशा देखा करता था। ही रिमेम्बर्ड द ग्लोरियस मेडो वेयर ही यूज्ड टू फ्लाई हिज काइट ऑल डे लॉन्ग, वह अपने उस शानदार चरागाहों की उसे याद आती है, रिमेम्बर्ड होती है, जहाँ पर ही यूज्ड टू फ्लाई हिज काइट ऑल डे लॉन्ग, जहाँ पर वो पूरे दिन अपना पतंग उड़ाया करता था। ही ब्रॉड रिवर बैंक वेयर ही वुड वंडर अबाउट द लिव लॉन्ग डे सिंगिंग एंड शाउटिंग फॉर जॉय, उसे ब्रॉड रिवर, उस विस्तृत उस नदी की याद आती है जहाँ पर वह वंडर अबाउट द लिव लॉन्ग, पूरे दिन पर क्या करता था, गाते हुए टहला करता था। शाउटिंग फॉर जॉय, और आनंद में चिल्लाता था। दी नैरो ब्रूक मीन्स होता है संकीर्ण नदियां, उसे उस संकीर्ण नदियों की याद आती है। वेयर जहां पर ही कुड गो, जहां पर वो जाता था। एंड डाइव मारता था, डुबकी लगाता था। स्विम एट एनी टाइम ही कैन, ही लाइट, अपनी इच्छा के अनुसार वो किसी भी समय तैरने लगता था। अर्थात उसे वह जब फटिक चक्रवर्ती कलकत्ता शहर में चला आया है तो उसे अपने गांव के इन सब जो गतिविधियों की बार बार याद आती है, अर्थात उसका वहां पर मन नहीं लगता है, वो घर वापस जाना चाहता है। लेकिन द कंडीशन इज दैट ही कैन नॉट गो बैक, ठीक है, होम, वह घर वापस नहीं जा सकता है। यही कारण है काफी अधिक परेशान है। ध्यान दीजिए, ही थॉट ऑफ हिज बैंड ऑफ बॉय कंपेनियंस ओवर whom he was डिस्पॉट, ध्यान दीजिएगा विद्यार्थियों, डिस्पॉट परेशान करना। he thought of his band of boy, बैंड मीन्स होता ग्रुप, उसे अपने समूह की साथियों के बारे में वो विचार करता, याद आती है। ओवर whom, जिसके साथ ही was डिस्पॉट, जिसका वो डिस्पॉट था, परेशान नहीं करेंगे, आप कहेंगे सरगना, जिसे डिक्टेटर कह सकते हैं, डिक्टेटर बन जाना, जैसे ग्रुप का बहुत बड़ा लीडर, रिंग लीडर आप जिसे कहते हैं, ठीक है। डिस्पॉट, तानाशाह, जिसका वह क्या था, डिस्पॉट था, तानाशाह हो गया था, तानाशाह बन गया था। अर्थात वह अपने समूह के लड़कों के या समूह के साथियों के बारे में सोचता है जिसका वह तानाशाह बन, जिसके वह परेशान कर रहा था। एंड अबव ऑल, इससे ऊपर दी मेमोरी ऑफ दैट टायरेंट मदर ऑफ हिज, उसे अपने उस अत्याचार करने वाली माँ की याद आती है जो उसको बात बात उसे मारती थी। माखन को ज्यादा मानती लेकिन फटिक को नहीं मानती। हु हैड सच ए प्रेजुडिस अगेंस्ट हिम, जो उससे पहले से ही उसके प्रति पूर्वाग्रह रखती थी। ऑक्यूपाइड हिम डे एंड नाइट, वह दिन और रात इसी के बारे में विचार करता था। अ काइंड ऑफ फिजिकल लव लाइक दैट ऑफ एनिमस, यहाँ पर देखिए रविन्द्रनाथ टैगोर बता रहे हैं, इसको आपको बहुत समझना है क्योंकि कहीं कहीं अपना बहुत फिलॉसफी इन्होंने दिया है, जिसको यदि आप ध्यान नहीं देंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। अ काइंड ऑफ फिजिकल लव लाइक दैट मीन, किसी भी जानवर के समान शारीरिक प्रेम, और लॉन्गिंग टू बी एंड प्रेजेंस ऑफ द वन, और किसी भी व्यक्ति द्वारा उसकी उपस्थिति में ऐसा प्रेम करना, हु इज लव, जिसके द्वारा प्रेम किया जाता। एन एक्सप्रेसेबल बिस्टफुलनेस, ध्यान दे, बिस्टफुलनेस ड्यूरिंग एब्सेंस मीन्स होता है उसकी अनुपस्थिति में, ध्यान समझे। इनएक्सप्रेसिबल बिस्टफुल मीन्स होता है अवर्णनीय परेशानी के रूप में समझा जाता है। आ साइलेंट क्राई ऑफ द इनमोस्ट हार्ट फॉर द मदर, माता के लिए आंतरिक हृदय से एक शांत पुकार थी उसे अपनी माता से मिलना। लाइक दी लोइंग ऑफ कॉफ इन द ट्विलाइट, जैसे ट्विलाइट था शाम के समय बछड़े का रेंकना।
दिस लव इस प्रकार का प्यार व्हिच वाज ऑलमोस्ट एन एनिमल इंस्टिंक्ट जिसे इस जानवर की भावनाओं के समान थी। एजिटेटेड दिस साई नर्वस, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर एजिटेटेड मीन्स होता है उत्तेजित करना। नर्वस लीन अनकाउथ एंड अगली बॉय, नर्वस परेशान, लीन मीन्स दुबला पतला, अनकाउथ भी आप कह सकते हैं भद्दे, अगली मीन्स होता क्रूप। अजित मीन्स शर्मीले परेशान, साई शर्मीले, नर्वस निराश, लीन दुबले पतले, अनकाउथ मीन्स होता भद्दे, और अगली बॉय क्रूप लड़के को ये सब क्या कर रहा, उत्तेजित कर रहा था। जो इतनी गतिविधियां बताएगी ये सब उसे बार बार उत्तेजित कर रहा था, कैसा मेरे साथ घटना क्यों हो रही थी। नो वन कुड अंडरस्टैंड इट, कोई भी इसे नहीं समझ सकता है उस बालक के सिवाय। बट इट फ्रेड, PREYED है यहाँ पर, पढ़ना नहीं होगा, यहाँ पर स्वीकार करना होता। बट इट फ्रेड अपॉन हिज माइंड कंटिन्यू, जो उसके मस्तिष्क को निरंतर अपना शिकार बना रही थी। There was no more backward boy in the whole school than फटिक। अब थोड़ा चेंज होता है, अब इसमें उसकी रियल लाइफ को कभी लेखक बताना चाह रहा है। There was no more backward boy in the whole school than फटिक की अपेक्षा पूरे स्कूल में इतना पिछड़ा बालक कोई नहीं था। अर्थात फटिक पूरे स्कूल में सबसे पिछड़ा बालक था। He gaped, वह क्या करता था, वह अनुपस्थित रहने लगा। And remained silent when the teacher asked him a question, जब अध्यापक उससे प्रश्न पूछते थे तो क्लास में शांत रहता था। And like an overladen as patiently suffered all the blow that came down on his back, वह गधों की तरह, ऐस मीन्स गधों की तरह धैर्य पूर्वक ब्लो सारे डंडे को अपने पीठ पर ले लेता था। That came down on the back, अर्थात ओवरलेडन ले लेता था। That came down on his back, और वह जो उसके पीठ पर कैम डाउन अर्थात पड़ते थे। When other boys, जब अन्य लड़के वर आउट एट प्ले, जब अन्य लड़के बाहर खेलते थे। He stood wistfully by the window, तो वह wistfully में वह चिंता में चिंतित होकर के खिड़की के पास खड़ा हो जाता। And gazed at the roofs of the distant houses, और दूर के घरों के छतों से एक टक देखा करता था। एंड इफ बाई चांस, और कभी कभी अवसर पाकर ही स्पायर चिल्ड्रन प्लेइंग ऑन दी ओपन ट्रेस मीन छज्जा होता है आप निरूप, यदि वह किसी भी बच्चे को किसी भी खुले छत के उस छज्जे पर खेलते हुए देखता था, तो हिज हार्ट वुड हैज बीन लॉन्गिंग, तो उसका हृदय भी दर्द से भर जाता था। एच मीन सुधा दर्द से भर जाता था। ध्यान दीजिए विद्यार्थियों। One day he summoned up all his courage and asked his uncle, when can I go home? एक दिन उन्होंने अपना साहस दिखाते हुए asked his uncle, अपने मामा से पूछा, अंकल मामा, when can I go home? मैं घर कब जा सकता हूँ? His uncle answered, उनके मामा ने उत्तर दिया, wait till the holidays come, छुट्टी आने तक प्रतीक्षा कीजिए। But the holidays would not come till November, लेकिन छुट्टी नवंबर से पहले नहीं आने वाले थे। एंड छुट्टी नवंबर से पहले नहीं आने वाला था। एंड देयर वाज ए लॉन्ग टाइम स्टिल टू वेट, और प्रतीक्षा करने का एक बहुत बड़ा लंबा समय था। वन डे फटिक लॉस्ट हिज लेसन बुक, एक दिन फटिक ने अपनी जो पाठ पुस्तक है उसे स्कूल में खो दिया। इवन विद द हेल्प ऑफ बुक्स ही हैड फाउंड इट वेरी डिफिकल्ट इंडीड टू प्रिपेयर हिज लेसन। इवन विद द हेल्प ऑफ बुक्स मीन्स वास्तव में बुक की सहायता से ही हैड फाउंड इट वेरी डिफिकल्ट इंडीड टू प्रिपेयर, वो अपने पाठ को तैयार करने में वास्तव में बहुत कठिनाई महसूस, अर्थात उसकी किताब होने रहती थी तब भी उससे अपने पाठ को तैयार करने में बहुत अधिक परेशानी होती थी। नाउ इट वाज इम्पॉसिबल, अब तो यह और भी असंभव था। कैसे तैयार करें? डे आफ्टर डे, दिन प्रतिदिन, द टीचर वुड केन हिम अनमर्सीफुली, केन मीन्स पीटना, अध्यापक निर्दयता पूर्वक उसे पीटते थे। हिज कंडीशन बिकेम सो एब्जेक्टली मिजरेबल, उसकी दशा, उसका जो दशा थी, कंडीशन थी, बिल्कुल बहुत दयनीय हो गई थी। दैट इवन हिज कजिन्स वर असेम्ड टू ओन हिम, और उसके जो चचेरे जो भाई बहन थे उससे लज्जित करते थे। जैसे आप देखें क्लास में किसी को नहीं आता है वो बता देता है, तो कुछ लोग तो नहीं करते लज्जित, लेकिन कुछ लोग अपने आप को भूल लगाते हैं। तो ये चीज़ वहाँ करते थे। और कोई अगर इस तरीके से है बालक बहुत पढ़ने की जरूरत, तो लोग उसे बहुत निम्न दृष्टि से देखते हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। जबकि ऐसा हो रहा है, यहाँ पर बिल्कुल बच्चों की साइकोलॉजी रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा बताई जा रही है। दे बिगेन टू जीर एंड इंसल्ट हिम
मोर देन दी अदर बॉय, जील मीन्स चिढ़ाना, वह अर्थात उनके चचेरे भाई बहन उन्हें चिढ़ाते थे एंड उनका इंसल्ट करते थे। मोर देन अदर मीन्स क्लास में जो अन्य लड़के थे उनकी अपेक्षा ज़्यादा करते थे, अर्थात उनके चचेरे भाई बहन अन्य बच्चों की अपेक्षा उन्हें बहुत अधिक चिढ़ाते थे और उनका अपमान करते थे। ही बेंट टू हिज आंट एट लास्ट, अंत में वह अपने मामी के पास गया एंड टोल्ड हर, उनसे बताया दैट ही लास्ट हर बुक, वह अपना किताब खो दिया है, लेकिन वह बहुत बताने से डर रहा था। हिज आंट परसड हिज लिप्स एंड कंटेंट, उनकी मामी ने घृणा में, दुख में आप कह सकते हैं, घृणा में अपने ओठ दबाए और कहा, यू ग्रेट क्लमसी कंट्री लाउड, तुम ग्रेट, क्लमसी मीन्स अनाड़ी, कंट्री लाउड मीन्स होता है गंवार हो। हाउ कैन आई अफोर्ड, मैं किस प्रकार से, विद ऑल माई फैमिली टू, मैं किस प्रकार से अपने परिवार के साथ नई किताब खरीदने का सहन कर सकता हूँ। न्यू बुक्स 5 टाइम्स इन मंथ, महीने में 5 बार किताब खरीदने का जो भार है मैं कई परिवार में किस प्रकार सहन कर सकूं। दैट नाइट, उस रात, ऑन हिज वे बैक फ्रॉम स्कूल, वह स्कूल से जब वापस आया, फटिक हैड बैड हेडक विद ए फिट ऑफ शिवरिंग, अर्थात उस रात जब स्कूल से फटिक वापस लौट रहा था तो फटिक का जो सिर है पूरी तरीके से कांप रहा था और उसके सिर में बहुत बड़ा हेडक था, दर्द था। ही फेल्ट, अनुभव किया, ही वॉज गोइंग टू हैव एन अटैक ऑफ मलेरिया फीवर, उसे ये लग रहा था कि उसे मलेरिया बुखार होने वाला है। हिज वन ग्रेट फियर वाज, उसका एक बहुत बड़ा भय भी था, दैट ही वुड बी नॉइसन टू हिज आंट, वह अपने मामी को नॉइसेंस परेशान भी कर रहा है, ये भी एक प्रकार हेडेक था। द नेक्स्ट मॉर्निंग, दूसरे दिन सुबह, फटिक वाज नो हेयर टू बी सीन, फटिक कहीं भी दिखाई नहीं दिया। ऑल सर्चेस इन द नेबरहुड प्रूव्ड फिटल, फिटल मीन्स होता बेकार, मीन्स आप, नेबरहुड मीन्स होता पास, पास पड़ोस में सभी के द्वारा खोजा जाना बिल्कुल बेकार हो गया। द रेन हैड बीन पावरिंग इन टोरेंट्स ऑल नाइट, मीन्स वर्षा पूरी रात होती रही, बहुत तेजी से होती रही। एंड दोज, और वो व्यक्ति, हु वेंट आउट इन सर्च ऑफ द बॉय, जो व्यक्ति लड़की को खोजने के लिए बाहर गए, गॉट ड्रेंच, ड्रेंच मीन्स गीला, थ्रू टू द स्किन, वो भी पूरी तरीके से भीग गए। एट लास्ट, अंत में, बिसम्बर आर्ट हेल्प फ्रॉम द पुलिस, बिसम्बर उनके मामा थे, बिसम्बर ने बच्चे खोज के लिए पुलिस की सहायता मांगी। ध्यान दीजिएगा, एट द एंड ऑफ द डे, दिन के अंत में था, दिन के समाप्त होने तक, अ पुलिस वैन स्टॉप्ड एट द डोर बिफोर द हाउस, पुलिस की गाड़ी उनके घर के दरवाजे के सामने आकर खड़ी हुई। इट वाज स्टिल रेनिंग, अभी भी वर्षा हो रही थी। एंड द स्ट्रीट्स वर ऑल फ्लूडेड, और सड़कों पर गलियों में बाढ़ आ रही थी, अर्थात सड़कों में गलियों में बहुत पानी भरा हुआ था। 2 कांस्टेबल्स ब्रॉट आउट फटिक इन देयर आर्म्स, 2 पुलिसकर्मी, 2 कांस्टेबल अपने भुजाओं में लेकर के फटिक को बाहर लेकर आए। एंड प्लेड हिम बिफोर बिसम्बर, बिसम्बर के सामने उन्हें बैठा दिया, रख दिया। ही वाज वेट थ्रू फ्रॉम, ध्यान दीजिए, हेड टू फुट, वह भी सिर से लेकर के पैर तक बिल्कुल गीला हो गया था, भीग गया था, बेड था। मडी ऑल ओवर, उसके शरीर में कीचड़ लगा हुआ था। हिज फेस आइज फ्लश्ड रेड विथ फीवर, उसके चेहरे और आंखें बुखार के लाल लालिमा से ग्रसित थी, अर्थात उसका चेहरा बिल्कुल लाल हो गया था बुखार से, ठीक है। एंड हिज लिम्स ऑल ट्रेम्बलिंग, और उसका पूरा शरीर, इसमें शरीर पूरा कांप रहा था। बिसम्बर कैरीड हिम इन हिज आर्म्स, बिसम्बर ने उसे अपने भुजाओं में उठाया, ले गए, भुजाओं में उठाकर ले गए। टुक हिम इनटू द इनर अपार्टमेंट्स, और कमरे के एक क्षेत्र में लाकर उन्हें बैठा दिया। व्हेन हिज वाइफ सॉ हिम, जब उनकी पत्नी ने उन्हें देखा, शी एक्सक्लेम्ड, वह चिल्लाई, व्हाट ए हीप ऑफ ट्रबल दिस बॉय हैज गिवन, एज हैडंट यू बेटर सेंट हिम होम। व्हाट ए हीप ऑफ ट्रबल दिस बॉय हैज गिवन, यह लड़के के लिए किस प्रकार, इस लड़के ने हमें किस प्रकार से परेशान कर दिया है। हैडंट यू बेटर सेंट हिम होम, क्या ये अच्छा नहीं होता कि इसे आप घर भेज दीजिए। फटिक हियर्ड हर वर्ड्स एंड सोब्ड आउट लाउड, फटिक ने जैसे उनके शब्द को सुना
एंड सॉफ्ट आउट लाउड, वो बहुत अधिक सिसकारी भरकर चिल्लाने लगा। अर्थात जब उनकी मामी ने ऐसा शब्द कहा कि इन्हें घर भेज दीजिए, उसे बहुत दुख हुआ। अंकल आई वॉज जस्ट गोइंग होम, मामा जी मैं घर ही जा रहा था, बट दे ड्रैग्ड मी बैक अगेन, लेकिन उन्होंने, ड्रैग्ड मीन्स होता जबरदस्ती, लेकिन उन्होंने मुझे जबरदस्ती वापस लेकर आए। दी फेवर रोज वेरी हाई, बुखार बहुत तेजी से बढ़ रहा था। एंड ऑल दैट नाइट द बॉय वाज डिलीरियस, और पूरी रात लड़का बहुत परेशान था। बिसम्बर ब्रॉट इन ए डॉक्टर, बिसम्बर ने डॉक्टर को बुलाया। फटीक ओपनड हिज आइज फ्लश्ड विद फेवर, फटीक ने बुखार के साथ चमकते हुए लाल आंखों से अपनी आंखें खोली। एंड लुक्ड अप टू दी सीलिंग, और उस सीलिंग मीन्स ऊपर की तरफ देखा। एंड सेड वैकेंटी, खोखले के रूप में कहा, वैकेंटली खाली रूप में कहा, अंकल हियर दी हॉलीडेज कम एट, मामा जी छुट्टी आ गई है, मैं आई गो होम, मैं घर जाना चाहता हूँ। बिसम्बर वाइप्ड द टीयर्स फ्रॉम हिज ओन आइज, बिसम्बर ने अपने आंखों से आंसुओं को पोंछा। एंड टुक फटिक्स लीन एंड बर्निंग हैंड्स इन हिज ओन एंड सेड बाय हिम थ्रू द नाइट, और फटिक के दुबले और जलते हुए शरीर को अपने बाहों में लेकर के पूरी रात बैठे रहे। दी बॉय बिगेन अगेन टू मटर, लड़का फिर से बड़बड़ाने लगा। लास्ट अंत में हिज वॉइस बीकम एक्साइटेड, उनकी आवाज इतनी उत्तेजित हो गई। मदर, ही वह चिल्लाया, मदर माता, डोंट बीट मी लाइक दैट, मुझे उसके समान मत पीटो। मदर माता, आई एम टेलिंग द ट्रूथ, मैं सत्य कह रहा हूँ। द नेक्स्ट डे फटिक बीकेम कॉन्शियस फॉर ए शॉर्ट टाइम, अगले दिन फटिक को थोड़ा होश आया, कॉन्शियस आया। ही टर्न्ड हिज आइज अबाउट द रूम, वह कमरे में अपनी आंखों को खोला। एज ही, मानो कि एक्सपेक्टिंग समवन टू कम, मानो कि जैसे कोई आ रहा है। एट लास्ट, अंत में, विद एन एयर ऑफ डिसअपॉइंटमेंट, निराशा मीन्स हाउ, निराशा के साथ हुआ में। हिज हेड सैंक बैक ऑन द पिलो, वह अपने सिर को अपने तकिए में घुसा लिया। ही टर्न्ड हिज फेस टू द वॉल विद ए डीप साई, वह बहुत दुखी के साथ दीवार की ओर अपना चेहरा टर्न मोड़ लिया। बिसम्बर न्यू हिज था, बिसम्बर उनके विचारों को जानता था। एंड बेंडिंग डाउन हिज हेड, और अपने सिर को झुकाते हुए विस्पर्ड, उनके कान में कहा, फटिक आई हैव सेंट फॉर योर मदर, मैं आपको आपकी माता के पास मैं आपकी माता को बुलाने के लिए भेजा हूँ। दी डे वेंट बाई, दिन जल्दी से आ ही जाएंगे। दी डॉक्टर सेड इन ट्रबल्ड वॉइस, डॉक्टर ने बहुत परेशानी पूर्वक आवाज में कहा, दैट की दी बॉयज कंडीशन वाज वेरी क्रिटिकल, लड़के की जो दशा है बहुत नाजुक है, बहुत परेशान करने वाली है। फटिक बिगन टू क्राई आउट, फटिक तेजी से चिल्लाने लगा। बाय द मार्क, चिन्ह, 3 फैदम, 3 फैदम, बाय द मार्क 4 फैदम, 4 फैदम। ध्यान दीजिए, चार फैदम्स, बाय द मार्क। इसी तरह बोलता है, ही हैड हियर्ड द सेलर ऑन द रिवर स्टीमर कॉलिंग आउट द मार्क ऑन द प्लम्प लाइन, वह नाविक को, ध्यान दीजिए, स्टीमर पर नदी में प्लम्ब लाइन मीन्स होता है जो शाहुल होता है, शाहुल लाइन का चिन्ह चिल्लाते हुए बोलते हुए सुना था। अर्थात जब वो अपने गांव में था तो जो स्टीमर पे जो नाविक थे उन्होंने शाहुल से उसकी गहराई को नापने का प्रयास कर रहे थे, जाद कहाँ कितनी दूरी पर है और कितनी गहराई पर हम तैर रहे हैं, ऐसा वो विचार यहाँ पर व्यक्त करता है। इसलिए फायदम वहाँ का तो प्लम्ब लाइन के द्वारा फायदम के मापी जाती है, तो इसको यहाँ पर बताया गया है। He had heard the sailor on the river steamer calling out the mark on the plumb line, वह नाविक को स्टीमर पर नदी की गहराई को दी प्लम्ब लाइन साहुल से चिन्ह बनाते हुए सुना था। नाउ ही वाज हिमसेल्फ प्लम्पिंग एन अनफेथेबल सी, अब वह ना नाप सकने वाले समुद्र की गहराई को स्वयं नापने का प्रयास कर रहा था। लेटर इन द डे फटिक्स मदर ब्रस्ट इनटू द रूम लाइक ए रिल विंड, ध्यान दीजिएगा, लेटर इन द डे, थोड़ी देर बाद ही फटिक की माँ लाइक रेल विंड में चक्रवात की तरह कमरे में बहुत तेजी से आई। एंड बिगन टू टॉस फ्रॉम साइड टू साइड, और एक तरफ मुड़ते हुए तरफ जाते हुए
मोन मीन्स होता है काफी दुखी हुई, बिलाप करने लगी, क्राइन इन लाउड वॉइस और बहुत तेजी से चिल्लाने लगी। बिशंबर ट्राई टू काम हर एजिटेशन, बिशंबर ने उनकी परेशानी को शांत करने का प्रयास किया। बट सी फ्लैंग हिमसेल्फ ऑन द बेड, लेकिन वह रोते रोते स्वयं बिस्तर पर गिर गई। एंड क्राई चिल्लाने लगी, फटिक माय डार्लिंग, फटिक मेरा प्यारा पुत्र। फटिक स्टॉप्ड हिज रेस्टलेस मूवमेंट्स फॉर ए मोमेंट, ध्यान दीजिए, फटिक हिज रेस्टलेस मूवमेंट, फटिक ने कुछ देर तक रेस्टलेस मूवमेंट इस प्रकार की गतिविधियों को रोक दिया। हिज हैंड्स सीज्ड बीटिंग अप एंड डाउन, वह अपने हाथ को बीटिंग सीज इधर उधर करने से रोका। ही सेड, उसने कहा। द मदर क्राइड अगेन, माता ने फिर चिल्लाई, फटिक माय डार्लिंग, फटिक माय डार्लिंग, फटिक मेरा प्रिय। फटिक वेरी स्लोली टर्न्ड हिज हेड, फटिक ने बहुत धीरे से अपने सिर को मोड़ा। एंड विदाउट सीइंग एनीबॉडी, और बिना किसी को देखते हुए कहा, मदर, माता, द हॉलीडेज हैव कम, छुट्टियां आ गई हैं। तो यह एक प्रकार से साइकोलॉजिकल पार्ट था, जिसमें एक विद्यार्थी जो होता है वो घर में नहीं पढ़ता लिखता है, लोग उसे दूसरे के यहाँ भेज देते हैं, इसलिए कि उसे हम सुधार देंगे। तो माता पिता कर्तव्य बनता है कि हम अपने बच्चे को किस तरीके से सुधारें, किस तरीके से पढ़ाएं लिखाएं, और अपने बच्चों के साथ एक समान हमें व्यवहार करने का प्रयास करना चाहिए। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो एक बच्चा का जीवन बिगड़ सकता है, क्योंकि 14-15 वर्ष हो गया है, उसकी पढ़ाई बिल्कुल नथिंग है। क्यों नथिंग है? आधा टेंशन घर का है, वो आधा टेंशन जहाँ गया है वहाँ पर उसे मिल रहा है। उसकी मामी सम्मान नहीं कर, केवल मामा उसका सम्मान कर रहे हैं। ये सारी समस्याएं हैं, इसलिए हमें बच्चों की समस्याओं को जान करके उन्हें उचित शिक्षा प्रदान करने का प्रयास करना चाहिए। मैं ऐसा करता हूँ आपको ये पाठ समझ में आ गया होगा। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लोगों से भी करवाएं। थैंक ऑल ऑफ यू।